हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और सुबह के नाश्ते में दलिया बनाया था। और ये देखिए, ये पनीर में मैंने सभी मसाले मिक्स करके और रखा हुआ है। इसी की रोटियाँ बनाऊँगी और तब तक बना लेती हूँ। ये देखिए, मलाई रखी हुई थी और मेरे पास दही नहीं था, ना ही छाछ थी। दही जमाना ही मैं भूल गई। और ये पानी गर्म किया है अपनी भाप लेने के लिए, क्योंकि जो एलर्जी मुझे थी वो अस्थमा की एलर्जी है और इसके लिए डॉक्टर साहब ने बोला है कि भाप लो। तो जिस दिन मुझे याद रहता है उस दिन तो ले लेती हूँ और उसी वजह से खांसी और सांस जैसी फूलना और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम समझ नहीं पाते और धीरे धीरे वो एक बड़ा रूप ले लेती हैं। कभी मैं समझ ही नहीं पाई कि ये चीज़ है और खांसी मुझे हमेशा बहुत आती रही। तो इस वजह से ये दिक्कत फिर धीरे धीरे बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा हो गई। मैं निकालने लगी थी ये मक्खन मलाई से। अगर दही जमा देती तो फिर मुझे ये न करना पड़ता, लेकिन दही जमाया नहीं, भूल गई। तो मुझे बनाना था खीरे का रायता। तो फटाफट मक्खन निकाल लिया है और पानी थोड़ा थोड़ा डालती जा रही थी। और क्योंकि मैं थोड़ा गरम करके डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के मैं मक्खन या कुछ भी छू नहीं पाती हूँ, तो अगर इसमें हाथ डाल के और निकालूं तो फिर मुझे थोड़ा सा एलर्जी की वजह से दिक्कत होने लगती है। ज़रा सा भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए इसको गर्म कर लिया था। तो पानी डालना, और नॉर्मल पानी डाल रही थी तो थोड़ा थोड़ा ही डाल रही थी, फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो गया था। आपको दिख रहा होगा कि मट्ठा थोड़ा सा पतला हो गया है। लेकिन मक्खन निकालने के लिए पानी तो डालना ही पड़ता है, और अगर गर्म ना करती तो फिर आसानी से कम पानी डालने में ही निकल आता मक्खन। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और कल क्या हुआ, जो कल वीडियो मैंने डाला था ये उसी के पीछे का भाग है और आगे का भाग मैंने डाल दिया कल और ये छूट गया, क्योंकि उतना ही काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये आज डाल देती हूँ। इस तरह से ये दोपहर के खाने में बनाने जा रही थी मैं दाल, खीरे का रायता और पनीर की रोटियाँ। तो इस तरह से ये मक्खन सारा देखिए निकल चुका था काफ़ी आसानी से। और मक्खन निकालने की जो ये मेरी ट्रिक है ये बहुत अच्छी है। ज़रा सा गरम करो, बिल्कुल हल्का सा गरम करो, और उसके बाद इसको अच्छे से मथानी से मसल दो, रगड़ दो जो मलाई है, और उसमें पानी डाल दो और तुरंत ही मक्खन निकल आता है। ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई परेशानी। और ये ट्रिक बहुत ही आसान है। इस ट्रिक से बहुत आसान तरीके से मक्खन निकल आता है। मक्खन निकालने के बाद ये देखिए, खीरे को मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसी में ये जो छाछ थी उसे डाल दिया। और आज की जो छाछ है वो थोड़ा पतली हो गई थी। और इसके बाद इसमें डाल दूंगी वही अपने सारे मसाले जो भून के रखती हूँ मैं। लाल नमक, हरा धनिया, और तड़का लगाना नहीं है तो तड़का नहीं लगाऊंगी। और अगर इसमें तड़का लगा दो तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लाल नमक ऐड किया और मसाला ऐड किया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि जो मसाले का टेस्ट है और नमक का जो टेस्ट है वो पूरे रायते में फैल जाए। और ऊपर से थोड़ा सा मसाला फिर से डाल दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। और इस समय मेरा कुकर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। उस दिन गाय के लिए दाल बनाई, उसमें मेथी डाली तो वही फंस गई और फिर ऐसा हुआ कि पूरा भाप निकल गया और कुकर काफ़ी जल गया। और उसकी वजह से कुकर की जो रबड़ है वो ढीली पड़ने लगी।
तो काफ़ी दिक्कत अब होने लगी है, नया कुकर ही लेना पड़ेगा। और ये देखिए, रायते में भी धनिया डाल दी और दाल में भी धनिया डाल दी। आटा मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ था और फिर रोटियां बनाई, बच्चों को खिलाया, मैंने भी खाया और फिर सारे दोपहर के काम किए। और ये है अब शाम का समय। एक दो कपड़े पड़े हुए थे, इनको धो लूँगी और बस ये सारे बर्तन धो लूँगी और उसके बाद शाम का खाना। वो सारा काम ख़त्म करने के बाद आ चुकी थी रसोई में। और आज खाने में बनाया था आलू का भरता और रोटी। तो रोटियां सेक रही थी, सेक के रख दी थी क्योंकि छोटा वाला बेटा तो खा चुका था और जो लेबर हमारे यहाँ रहता है उसको भी खिला दिया था। और देखिए ये रोटियां अब सारी हमारी बन चुकी हैं और ये रोटी है कुत्ते की। तो इसको अच्छे से सेकने के बाद और अब चलती हूँ, उधर दूध भी मेरा गर्म हो चुका था और अब चलती हूँ खाना खाऊंगी। तो देखिए आलू का भरता और रोटी। और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था घी लगाने का रोटी में, तो आज मैंने बिना घी लगाए ही खाना खा लिया। और कभी कभी मन होता है कि घी लगा के खाओ और कभी कभी बिल्कुल मन नहीं होता कि घी का इस्तेमाल करो। और इस तरह से जो भरता होता है ये भी नहीं अच्छा लगता। तो इसमें मिलाऊंगी अभी थोड़ा सा छाछ, यानी कि मट्ठा। और मट्ठा डालने से इसका जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है और खाने में भी वो अच्छा लगने लगता है। तो किस तरह से खाने को अच्छा बनाया जाए, हम सभी यही सोचा करते हैं रोज़ कि कौन सा ऐसा तरीका हो जाए खाना बनाने के लिए जिससे कि खाने का जो टेस्ट है वो बदलता रहे। क्योंकि बच्चों को एक ही टेस्ट का खाना रोज़ अच्छा नहीं लगता। और देखिए मिला लिया था मैंने नमक। और अब मैं खाऊंगी, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद करूंगी अपने घर के सारे काम, क्योंकि अभी खाना तो बन चुका था और अभी पूरा काम पड़ा हुआ था। तो खाने के बाद फिर मैं जो सबसे बड़ा काम था, और ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा लगा करता है, कपड़े धुलो, फैलाओ, सूखे तब उनको उठाओ। और एक दिन भी अगर गैप हो गया, अगर गुरुवार पड़ जाता है तो फिर इतनी ज़्यादा समस्या आ जाती है। फिर उस दिन कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको धुलना और फैलाना काफ़ी मशक्क़त लगती है। तो ये कपड़े जो हैं इनको उठाऊंगी क्योंकि और इसमें क्योंकि मुझे कपड़े फैलाने हैं। और इस समय कपड़े धुल तो मैं सुबह ही लेती हूँ, लेकिन सूखते नहीं हैं क्योंकि लाइट चली जाती है। और सुबह जल्दी अगर उठ के मशीन लगा दूँ तो शायद है कि सारे काम हो जाए। और अगर दूसरे काम करने लगो तो सुबह के ये जो कपड़ों कभी कभी तो धुल जाते हैं और कभी कभी नहीं धुलते, तो सॉरी खंगाल के और सूख नहीं पाते। धुल तो सुबह ही जाते हैं, सिर्फ सुखाना होता है। और अगर धूप में डालना हो कपड़े तो फिर सुखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस समय क्या है, इतनी ज़्यादा धूल, मिट्टी, भूसे की भस जैसी चारों तरफ, अगर आप छत पे जाओ तो आपको बिल्कुल निश्चित है कि दिक्कत होगी। तो इस समय मैं कोशिश यही करती हूँ। और फिर कपड़ों में इतनी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है कि ये लगा करता है कि इससे तो न फैलाओ, यहाँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस समय मैं ऊपर छत पे कपड़े बहुत कम फैलाती हूँ। एक दिन फैला दिए थे तो सारे कपड़ों में डस्ट बैठ जैसी गई थी। उस दिन से फिर मैंने छत पे कपड़े नहीं डाले और नीचे ही फैला देती हूँ रात में, और सुबह तक सूख जाते हैं। तो अगर समय मिलता है तो दोपहर में उठा लेती हूँ, और अगर समय नहीं मिलता तो फिर शाम के समय ही उठाती हूँ। कभी कभी आलस हो जाता है और कभी कभी समय नहीं मिल पाता। तो कपड़े उठा लिए थे और अब बारी थी रसोई साफ़ करने की। रसोई को साफ़ करूँगी और इस तरह से अपने सारे काम हमें क्रम से
निपटाने होते हैं। अपने कामों को व्यवस्थित तरीके से करने की हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हमारे सब काम अच्छे से हों, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो। समय से खाना भी बन जाए, समय से कपड़े भी धुल जाएं, समय से बर्तन भी धुल जाए, तो दूसरे की परेशानी के साथ साथ अपने शरीर की भी परेशानियों को देखना पड़ता है। और ज़्यादा देर पानी में रहना भी परेशानी का कारण हो जाता है। और आज का वीडियो यहीं से